नमस्ते। आज हम एक बहुत ही डरावनी हिंदी कहानी की तह तक जाएंगे। ये कहानी एक शापित गांव के कुएं के बारे में है। देखिए, ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, बल्कि ये बदला, दुख और एक ऐसे श्राप की दास्ता है जो काबू से बाहर हो गया। तो चलिए, इसे समझना शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत ही एक भयानक सवाल से होती है। सोचिए, एक गांव का कुआं जो अचानक मौत का अड्डा बन जाता है। एक के बाद एक 5 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। पूरे गांव में दहशत का माहौल है और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है। कहानी के किरदारों की जुबानी, ये शब्द गांव में फैले डर को साफ साफ दिखाते हैं। सिर्फ 2 महीने के अंदर 5 मौतें, वो भी एक ही जगह पर। जाहिर है ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता था। गांव वाले बुरी तरह से सहमे हुए थे और हर रात अपने साथ एक नया खौफ लेकर आ रही थी। 5 सुनने में तो ये सिर्फ एक नंबर लगता है ना, लेकिन ये उस गांव में हुई तबाही का प्रतीक था। 5 जानें चली गईं और हर मौत पहले से ज्यादा क्रूर और भयानक थी। ये संख्या गांव वालों के दिलों में खौफ बनकर बैठ गई थी। अब देखिए, जब इंसान के पास कोई जवाब नहीं होता तो वो क्या करता है? वो विश्वास का सहारा लेता है। गांव वालों को लगा कि ये किसी नाराज सती माता का प्रकोप है। उन्होंने उस आत्मा को शांत करने के लिए कुएं के पास एक मंदिर बनवाया, भोग चढ़ाया और सूरज ढलने के बाद तो वहां जाना ही बंद कर दिया। उन्हें लगा कि शायद इससे देवी का गुस्सा शांत हो जाएगा। पर उनकी सारी कोशिशें बेकार गईं। मौत का साया टला नहीं और यहीं से हमारी कहानी का पहला अध्याय, गांव के कुएं पर दहशत, शुरू होता है, जहां खौफ और भी गहराने लगता है। मंदिर बनाने और पूजा पाठ करने के बावजूद मौत का सिलसिला रुका ही नहीं। अब जो सबसे डरावनी बात सामने आई वो ये थी कि ये मौतें अब यूं ही नहीं हो रही थीं। उनमें एक भयानक पैटर्न था, जैसे कोई चुन चुनकर अपना निशाना बना रहा हो। और यहीं से कहानी का दूसरा अध्याय शुरू होता है। ये अब सिर्फ किसी आत्मा का प्रकोप नहीं था, बल्कि एक सोचा समझा बेरहम इंतकाम था। अब ये बिल्कुल साफ हो गया था कि आत्मा ने एक ही परिवार को अपना निशाना बनाया था। सबसे पहले मंगल की मौत हुई। ठीक 13 दिन बाद उसके भाई राजेश को भी उसी तरह मार दिया गया और अगले ही दिन उनकी मां भी घर के आंगन में मरी हुई मिली। एक ही झटके में पूरा का पूरा परिवार खत्म। और मौत का तरीका सुनकर ही रूह कांप जाए। आत्मा एक झटके में गर्दन तोड़ देती और फिर चेहरे को बुरी तरह से नोच डालती। मतलब साफ था, ये किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि गहरी नफरत के साथ खत्म करने के लिए किया जा रहा था। उस परिवार का नामो निशान मिटा दिया गया था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस भयानक इंतकाम के पीछे कौन था? कहानी का तीसरा अध्याय इसी रहस्य से पर्दा उठाता है। क्या यह सच में किसी देवी का गुस्सा था, या फिर इन भयानक घटनाओं को कोई और ही अंजाम दे रहा था? इन सब के पीछे थी माया, एक ऐसी औरत जो आधी रात को काले कपड़ों में कुएं के पास आती थी। वो कोई और नहीं, बल्कि इस खौफनाक आत्मा को बुलाने वाली थी। उसी ने बदले की इस आग को हवा दी थी। माया ने बहुत ही भयानक तांत्रिक अनुष्ठान किया था। उसने एक यज्ञ कुंड बनाया, उसमें अपना खून चढ़ाया और एक मुर्गे की बलि देकर उस कुएं में दफन एक आत्मा को जगाया था। ये कोई आम पूजा नहीं थी, ये बदले के लिए एक आत्मा को बुलाने का काला जादू था। जैसे ही वो आत्मा जागी, माया ने उसे अपना हुक्म सुनाया। इन शब्दों से साफ है कि माया ही इस पूरे नरसंहार की मास्टरमाइंड थी। उसने आत्मा को सिर्फ एक मकसद दिया था, बदला। लेकिन माया ने इतना बड़ा, इतना खौफनाक कदम क्यों उठाया? इस भयानक बदले के पीछे एक बहुत ही दर्दनाक कहानी छुपी थी, जो इस खौफ को एक अलग ही मोड़ देती है। माया ये सब अपनी बहन मंजू के लिए कर रही थी। इस पूरी कहानी के केंद्र में मंजू का दुखद अंत था, जिसने बदले की इस आग को भड़काया था। ये सिर्फ एक बदला नहीं था, ये एक बहन का अपनी बहन से किया गया वादा था। माया अपनी बहन के साथ हुए अन्याय को भूल नहीं पाई थी और उसके कातिलों को सजा देना ही उसकी जिंदगी का एकमात्र मकसद बन गया था। इस नफरत की जड़ें बहुत गहरी थी। मंजू के पति की मौत के बाद उसके ही सगे देवरों मंगल और राजेश ने उसकी इज्जत पर हाथ डाला। जब अपनी आबरू बचाने के लिए मंजू के पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो उसने उसी कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। माया ने अपना बदला तो ले लिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब न्याय का ये हथियार तबाही के एक बेकाबू श्राप में बदल चुका था।
अपना काम पूरा करने के बाद वो आत्मा शांत नहीं हुई। अब वो एक अंधी ताकत बन चुकी थी। जो कोई भी उस कुएं के पास से गुजरता, आत्मा उसे अपना शिकार बना लेती। माया ने जिसे बदला लेने के लिए बुलाया था, वो अब पूरे गांव के लिए एक श्राप बन चुकी थी। देखिए, माया का इरादा तो सिर्फ अपने दोषियों को सजा देना था, लेकिन उसने जिस ताकत को बुलाया वो एक अंधा श्राप बन गई। उसे अच्छे और बुरे में कोई फर्क नहीं पता था, वो तो बस मारना जानती थी। और कहानी का सबसे दुखद मोड़ तब आता है जब वो आत्मा खुद माया के दरवाजे पर दस्तक देती है। न्याय के लिए जिस ताकत को उसने जन्म दिया था, आखिर में वही ताकत उसकी मौत का कारण बन गई। ये एक लाइन इस कहानी का सबसे भयावह सबक है। एक बार जब कोई आत्मा जाग जाती है तो उस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं रहता, यहां तक कि उसे बुलाने वाले का भी नहीं। वो अपनी ही दुनिया में होती है, जहां सिर्फ गुस्सा और दर्द होता है। कहानी का अंत इस डरावनी सच्चाई के साथ होता है कि वो गांव आज भी वीरान है और मंजू की आत्मा आज भी उस कुएं के आसपास भटकती है। एक ऐसा बदला जिसने न्याय तो दिलाया, लेकिन उसकी कीमत पूरे गांव को एक कभी न खत्म होने वाले श्राप के रूप में चुकानी पड़ी।